नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे राजा विक्रमादित्य और वेताल की कहानियाँ वेताल 25। पिछली कहानी में वेताल ने राजा से एक कहानी सुनाई और कहानी सुनाकर राजा से पूछा कि राजन बताओ, जो सांप है, बाज है और ब्राह्मणी, इन तीनों में से अपराधी कौन है। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो मैंने कमेंट्स में लिंक दे दिया है, आप जाकर सुन सकते हैं। तो उस कहानी का राजा ने जवाब दिया कि इन तीनों में से कोई भी अपराधी नहीं है, ना सांप, ना बाज और ना ही ब्राह्मणी। और राजा ने कारण भी बताया, क्यों कि सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था, बाज इसलिए नहीं है क्योंकि वह भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा, ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर ब्राह्मण को खीर दी थी, और उसने जो खीर दी थी वो बिल्कुल अच्छी थी, उसमें कोई जहर मिलाकर उसने नहीं दिया था। तो इन तीनों में से किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए, और जो इनको दोषी कहेगा, राजा ने क्या कहा कि वह स्वयं दोषी होगा। इसीलिए इन तीनों में से कोई दोषी नहीं है। अपराधी जो है वो ब्राह्मणी का पति है, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। राजा का इतना जवाब देना था कि वेताल वापिस से अपनी शर्त के अनुसार जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा फिर गया और वेताल को अपने साथ फिर ले आया। रास्ते में वेताल ने दोबारा एक कहानी सुनानी आरंभ की, और वो कहानी ऐसे थी। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह लड़की सुंदर थी, वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बात से उसके पिता हमेशा दुखी रहा करते थे। इसी बीच नगर में खूब सी चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर न पकड़ में आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहे थे तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथ ही हो, मेरे साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उस चोर की दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, यहाँ से भाग जाओ। अब जैसा उस दासी ने कहा, राजा ने वैसा मान लिया। वह वहां से भाग गया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने यह देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से जब राजा की बेटी रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली कि पिताजी, मैं इसके साथ शादी करूंगी, और अगर मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती तो मैं इसके साथ ही मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया और उसके बाद खूब हंसा। रत्नवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने का वचन ले चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की कि मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूं, तू जो चाहे सो मांग सकती है। रत्नवती ने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली कि यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली कि मेरे पति वापस से जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। जैसे ही चोर दोबारा जीवित हुआ तो राजा ने उनकी बात मान ली और दोनों की शादी कर दी। दोनों का विवाह हो गया। तो राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना दिया। इतनी कहानी सुनकर वेताल ने अब राजा से पूछा कि हे राजन, तुम यह बताओ कि जब चोर को सूली पर लटकाया गया था तो वह चोर पहले तो जोर जोर से रोया और फिर हंसा, ऐसा क्यों? अगर आपको भी इस कहानी का जो वेताल ने सवाल पूछा है वो जवाब जानना है तो अगली कहानी तक का इंतजार करिए। और अगर आपको कुछ जवाब देना है, आपको क्या लगता है कि क्यों रोया और फिर उसके बाद क्यों हंसा, तो आप अपना जवाब भी कमेंट में बता सकते हैं। आप मिलेंगे आपसे अगली कहानी में राजा के जवाब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।